साथियों, एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये एक्सपीरियंस है ऐसा है कि ये जो आजकल के टीनेजर है ना बच्चे, यारी दोस्ती में ज़्यादा वो रहते हैं। भाई यारी दोस्ती वगैरह कुछ नहीं होती है। मैं बीती हुई बता रहा हूँ। 35 साल की मेरी एज होगी। अनुभव के साथ बता रहा हूँ। कोई यार दोस्त नहीं होता है। घर के ही नहीं होते अपने। यार दोस्त कहाँ से हो जाएंगे। तो ऐसा एक अनुभव मेरा है कि मेरा एक आज तो मेरा उसको यार दोस्त कुछ कहने का मन नहीं करता। मुझे इतनी नफरत है उस आदमी से। पर बचपन में से है तो भाई चीजें भी शेयर हुई हैं। लेकिन उसने क्या किया, मेरे घर में आग लगाने के लिए एक की 10 बोली चीजें। एक की 10। और कमी मेरे अपनों की है कि उसके उसने क्या बोला। ये इतनी अच्छी बात बोली क्योंकि वो कम पढ़ा लिखा है, इसलिए बोली उसने ये अच्छी बात। उसने बोला उस मेरे घर वालों मतलब घर में हैं लोग उनसे कि भाई तेरी तेरी तो बीवी अब जो भी है कोक बंधवा रखी है। मतलब तांत्रिक के जाके संदीप ने टोटका वगैरह करा रखा है। मैं श्री कृष्ण को साक्षी मानकर ये कहता हूँ, श्री कृष्ण भगवान को मानता हूँ मैं बचपन से। मैं कभी किसी तांत्रिक बाबा के पास नहीं गया, ना मैंने ऐसा कुछ किया। लेकिन वो कम पढ़ा लिखा है ना, तो इसलिए उसने ऐसी अच्छी बात करी। और करीबी घर में ऐसे वो भी ऐसे ही है। और अब उसके बाद मेरे घर में कई लड़ाइयाँ हुई हैं। क्योंकि लड़ाइयाँ तो वो बहाने लेके करते रहे हैं शुरू से। अब वो क्या कहते हैं, मतलब छुआछूत करते हैं। मैं या मेरे बच्चे, अगर मान लो वो कुछ सामान मंगाते हैं ऑनलाइन या कैसा भी, अगर मैं और मेरे बच्चे वहां पे हैं तो मेरे घर के वो सामान ही वापस कर देते हैं। केस मेरे घर के लोगों में वहम डाला गया है। उस आदमी कम पढ़ा लिखा है, वो बुद्धि नहीं है उसमें, मूर्ख है वो। उसकी वजह से कि तंत्र मंत्र करता है संदीप। तो अगर मेरे घर में कोई सामान आ रहा है उनका, मेरे घर वालों का, और मैं अगर वहां पे हूं या मेरे बच्चे तक भी हैं, क्योंकि 13 साल की मेरी बेटी है, 10 साल का मेरा बेटा है, तो वो सामान वो वापस कर देते हैं कि संदीप ने तंत्र मंत्र कर दिया होगा। तो इतना अच्छा आदमी है वो। और उसको इसी जन्म में भुगतेगा वो। तो यारी दोस्ती कभी मत करना, किसी पे विश्वास मत करना। दुनिया का कुछ नहीं पता। वो एक की 10 100 खूब लगा रहा है। लगाता रहे भाई। उस ऊपर वाले कृष्ण भगवान पे छोड़ रखी है मैंने। सबका हिसाब होगा यहीं पे। यहीं पे हो जाएगा हिसाब। अगर मैं सही होऊंगा तो यहीं पे हो जाएगा हिसाब, और मैं गलत होऊंगा तो नहीं होगा।